हेलो दोस्तों, वेल्थ नया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम HDFC AMC के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। रिजल्ट्स बहुत ही बम्पर आए हैं, तो हम उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, उसके चार्ट्स भी स्टडी करेंगे और उसके क्या प्राइस टारगेट्स निकल के आते हैं वो भी इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर भी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए आप, तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं HDFC AMC के रिजल्ट्स। HDFC AMC के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये सभी फिगर जो है वो करोर्स में है। तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 671 का रेवेन्यू आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 643 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 559 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 4.35% की ग्रोथ दिख रही है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 20% की जंप हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 177.3 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में भी 177 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 162 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस फ्लैट रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको इसमें ऑलमोस्ट 9% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 487.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 436 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 369 करोड़ था, 369 करोड़ था। तो अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 11.7% की ग्रोथ दिख रही है हमको नेट प्रॉफिट में, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो बम्पर 32% से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। बहुत ही बम्पर जंप हमको नेट प्रॉफिट में HDFC AMC के दिख रही है और इसी के वजह से कंपनी में हमको अच्छी खासी रैली दिखाई दी है। मैं वो उसको आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप कंपनी का EPS देखोगे तो 22.86 का EPS रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 20.45 का EPS था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 17.31 का EPS था। मैं यहाँ पे HDFC AMC का चार्ट लेके आया हूँ। आप यहाँ पे मैंने इसके पहले भी इसका एक वीडियो बना है कि कंपनी ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो ब्रेकआउट के टाइम पे मैंने इसका वीडियो बनाया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं इसको कमेंट में या आई बटन में प्लेस कर दूंगा, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ से स्टॉक ये और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके रीजंस कुछ अगर हम देखें तो दोस्तों इंडिया की जो SIP बुक है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। 17,200 के आसपास अभी पर मंथ की SIP बुक चल रही है। 17,200 करोड़ पर मंथ की SIP बुक है और मार्केट जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे गया है, लेकिन उसमें अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, TCS, इन्फोसिस, ये जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स है उसने अभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से और भी पॉजिटिविटी हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है और यहाँ से भी हमको और भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो HDFC AMC, निप्पॉन AMC ऑन दैट नोट मुझे ये पॉजिटिव क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस जो आता है वो उनकी जो उनके पास जो एसेट्स है, एसेट्स पे जो वो फ़ी चार्ज करते हैं वहाँ से ही उनका जो मेन बिजनेस आता है। तो जैसे ही ये SIP बुक बढ़ेगी, मार्केट नए नए हाई टच करेगी, तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ने वाला है और उसी के वजह से मैं इसमें बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मेरे पोर्टफोलियो का बहुत ही मतलब साइजेबल जो अमाउंट है तो मैंने इसमें रखा है। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, मैंने यहाँ पे इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है और वहाँ से ऑलरेडी ये 21% की गेन दे चुका है।
अगर हम चार्ट के बेसिस पे अगर इसके टारगेट्स देखें तो मैंने वहाँ पे भी बताया है, मेरे जो टारगेट्स है वो 4200 के टारगेट्स मैंने चार्ट के बेसिस पे वहाँ पे निकाल के दिए थे। और यहाँ से पहला जो टारगेट आएगा जो उसका ऑल टाइम हाई है वो 3800 के आसपास है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास है। और जो मेरा जो टारगेट है वो यहाँ से और भी आपको 20% की मतलब 20% की रैली आप वहाँ पे कैच कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा व्यू पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। जब से मैंने ये वीडियो बनाया है उस तब से ऑलरेडी ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 21% भागा है, और यहाँ से और भी ऑलमोस्ट 20% भागने की आशा मुझे लग रही है। तो मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ। मेरे साइजेबल पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है उसमें मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। ये कोई भी बाय या स्टॉक की एडवाइस नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।